अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा था लोगों को, क्लाइंटों को और मेरे अजीज़ दोस्तों को कि देखे, जो ये कहता है सर मेरे पास एक केस बना था 1 साल पहले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रैवल बैन है, अभी भी उसको हटाना चाह रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं इसमें मेरे लिए? ओके, साल पहले, 1.5 साल पहले एक ये हो गया। दूसरा आता है सर मुझे पकड़ कर ले गए, वहां पे रखा अंदर। 2 दिन 3 दिन के बाद मैं बाहर निकला हूँ, मेरा दोस्त मुझे मदद की है, 30% 20% भरकर मैं बाहर निकला हूँ। मेरे पर जो केस बना है वो गलत है, ज्यादती है, जुल्म हुआ, ज्यादती हुए। इतना जितना पैसा वो लोग मांग रहे हैं इतना पैसा मुझे नहीं देना। कब का केस है? 2024 का, 2023 का। यार क्या हो गया आप लोग को? यार सर मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने चाबी दे दी थी, घर छोड़ दिया था और केस रेंट चलता रहा, मुझे क्या पता इसके बारे में, जानता ही नहीं। इतना 10,000 के बजाय 50 ले निकाल रहे, अभी क्या कर सकते बताइए मुझे सर अनवर। मैंने कहा क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग को, तो बताएंगे जरूर सोल्यूशन। आप कह रहे कि 50 नहीं देना, मुझे 40-20 दिन तक देना, उससे ज्यादा ठीक है। अपील करने का चांस है कि नहीं? डॉक्यूमेंट्स निकाल ले आए ऑफिस में, फिर बताते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, सर मेरे पर ट्रैवल बैन लगा, छोटा सा एक केस बना था, अभी पता नहीं क्या हुआ होगा, उसमें मैं जाना चाह रहा हूं, तो मैंने किसी से चेक करवाया, सिस्टम से नहीं मिला। देखे सिस्टम कौन सा सिस्टम यार आप लोग चेक करते हैं? ट्रैवल बैन वगैरह चेक करते, पता नहीं। एक है दुबई का सिस्टम, ट्रैवल बैन शो हो रहा है, ठीक है, और ऐसा भी ट्रैवल बैन हो सकता है जो इस सिस्टम में शो ना हो। लाजमी नहीं है ना इसमें सब कुछ शो हो। पब्लिक का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम अलग होता है सर, समझा करें आप लोग। कहा कि मैंने चेक किया था, चेक करवाया था, ट्रैवल बैन नहीं था, मैं जब जा रहा था मुझे वहां से वापस गया, ट्रैवल बैन है बोलकर। ओके, तीसरा ये हो गया। चौथा आता है, बल्कि आती है, माँ है, बाहर मुल्क से कांटेक्ट करके रो कर ये कह रही है, सर अनवर साहिब मेरा बेटा 2-3 दिन से जेल के अंदर है। वो आ रहा था, वहां से पकड़ लिया उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। 3 दिन का सर है, अता पता नहीं। मेरा एक ही बेटा है दुबई में, यूएई में गया था, सब कुछ बेचकर उसके लिए वीजा काम दिलाकर मैंने भेजा है उसको। मेरा एक ही बेटा है सर अनवर, प्लीज मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, करें, देखें क्या मसला है। मैंने कहा ठीक है, आपका बेटा अंदर है और आप वहां पे हो, तो मैं कैसे जाके चेक करूं? देखो मुझे तो पावर नहीं चाहिए, कम से कम आप ये करें, पासपोर्ट कॉपी, ID कॉपी वगैरह सेंड करें। और यहाँ पे कोई दोस्त है तो दोस्त होगा ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे रहते वक्त कोई ना कोई किसी का दोस्त का वगैरह को नंबर दिया होगा, ताकि ऐसा हुआ तो दोस्त से बात कर ले। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि वो रिप्लाई नहीं दिया, कांटेक्ट नहीं किया, फिर जब माँ ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जाते हो, बिजी रहते हो, कांटेक्ट में नहीं आते, मुझे फिक्र रहती है आपकी, तब उसने नंबर दिया होगा दोस्त का। यहाँ पे दोस्त होंगे ना 2-3-4, जब काम कर रहे हैं कंपनी में, दोस्त होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वन पीस बंदा है और दुबई में काम कर रहा है, कोई जान पहचान ना हो सकता। किसी से कहो, मैंने माँ को कह रहा, किसी से कहो यहाँ पे आके मिलने के लिए, ताकि मैं देख लूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और क्या हुआ, क्यों बंद है, क्या केस बना। ये हो गया चौथा। ओके, इन लोगों को, इसके अलावा और भी जो आए और आएंगे, सबको कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे क्लाइंटों, इन चीजों का जो मशवरा, जवाब, लीगल इंफॉर्मेशन वगैरह है, ये हम आप लोग को माजरत के साथ कह रहा हूं, फ्री में नहीं दे सकते। चले, नहीं दे सकते सर, नहीं बता सकते, क्योंकि लाइसेंस हम लोग ने बनाया लीगल एडवाइजर के, एडवोकेट का, जिसमें लीगल एडवाइजर एंड एडवोकेट लिखा हुआ। लाइसेंस की फीस भरी हम लोग ने, ऑफिस का रेंट भर रहे, 4-5-6 लॉयर है, 8 लॉयर है, उनकी सैलरी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग को फ्री में इंफॉर्मेशन दे, फ्री में एडवाइस दे, फ्री में आप लोग का रास्ता बताए, कि या तो नेक्स्ट स्टेप बताए, या तो रोशनी दे आप लोग को, और क्लियर कर आप लोग के सामने, और आप लोग का मसला हल हो, आप लोग को पता चल जाए क्या करना है। ये सब कुछ फ्री में दे दे और हम लोग कुछ भी ना मिले, ऐसा तो गलत है ना। बंगाली में गलत है कहते, गलत, ये गलत है। ये बंगाली होना इसलिए गलत है, और उर्दू में गलत है, हिंदी में भी गलत है, ठीक है। तो माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप लोग, अगर मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और आप लोग को कहता हूँ ये है लोकेशन, दुबई में ऑफिस है मेरा, अजमान में ऑफिस है, अगर मैं भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ एज एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा, कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि ये लॉयर का सर्टिफिकेट लेकर भेजा। 25 साल से बंदा, कोई 27 साल से, 25, 36, 27 साल से
27 साल से बंगाल में 27 साल से जो काम कर रहा हो, तो इसके पास तो होगा ना कि ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए कि इसके लिए अलग मुझे वहाँ जाना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट लेने के 4 साल पढ़ के सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, और 27 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, नहीं ना। तो मैं भी आप लोग को सोल्यूशन बता सकता हूँ एक्सपीरियंस से, जो एक्सपीरियंस है उससे, नॉलेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। मगर मैं जब कोई क्लाइंट ऑफिशियली लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल आंसर लेना चाह रहा है किसी केस में, डिटेल्स में लेना चाह रहा है, तो मैं खुद नहीं देता, उसको कहता हूँ कि सर इसमें चार्ज इतना लगेगा, 1000 दिरहम से लेकर 2-3 हज़ार तक, आप वेलकम करें दुबई वाला ऑफिस में, मैं आपके साथ मीटिंग में एक अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस रखने वाला, नॉलेज रखने वाला, 20 कम से कम एक्सपीरियंस, वो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ 20 साल से ज़्यादा, 40 साल वाले भी है, 30 साल वाले भी है, एक्सपीरियंस एज नहीं, 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला, 30 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला, 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला भी है। लोकल खुद 45 साल से इसी फील्ड में, लोकल जो है यहाँ के 45 साल से इस फील्ड में है, सबसे पुराने लॉयर्स में से माना जाता है। ठीक है, किसी ना किसी एक को आपके साथ बिठा दूंगा, डिटेल्स में बात कर ले, सोल्यूशन जान ले, स्टेप बाय स्टेप देख ले क्या करना है, उसके बाद काम करना देना चाह रहे हैं तो दे, ना देना चाह रहे थे खुद जाके कर ले, खुद जाके टाइपिंग सेंटर से, आमिर सेंटर से, और अल-अदीद सेंटर से, इंजाज सेंटर से, वगैरह वगैरह जहाँ पे भी है, और लीगल एडवाइज़र जो आम लीगल एडवाइज़र टाइपिंग सेंटर में होता है आजकल, उनके थ्रू करवा ले, कोई मसले कोई टेंशन नहीं, मगर हम लोग अपना चार्ज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है ना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।